लखनऊ कोर्ट में तड़तड़ाई गोलियां, मुख्तार अंसारी की करीबी की गोली मारकर हुई हत्या। वकील की ड्रेस में आए थे बदमाश, और क्या है बदमाश का जौनपुर से कनेक्शन? किस हत्याकांड में आरोपी था संजीव माहेश्वरी और कहां का रहने वाला था? किस मुकदमे में घायल बच्ची पहुंची थी अपने परिजनों के साथ कोर्ट? हमले में कितने लोग घायल हुए हैं और बच्चे को गोली लगने का क्या है सच? बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर किसके दावे सही, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस खबर में। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट में बुधवार को ताबड़तोड़ गोलियां चली और गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। लखनऊ कोर्ट में शाम 4:30 बजे ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए संजीव जीवा को गोली मारी गई और फायरिंग में एक बच्ची को भी गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के केसरबाग लखनऊ कोर्ट में पाक्सो कोर्ट के गेट पर वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस फायरिंग में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। वकीलों का कहना है कि गोलीबारी होते ही पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए और वकीलों ने एक बदमाश विजय यादव को पकड़ा। वकीलों ने इसको लेकर नारेबाजी की और कोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। खबरों के मुताबिक अपराधी विजय यादव ने गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कराई है। उसे पकड़ लिया गया है। विजय यादव जौनपुर का रहने वाला है। गैंगस्टर जीवा के अन्य हत्या आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक विजय यादव और संजीव जीवा के बीच लंबी रंजिश रही है। जौनपुर के केराकत का रहने वाला विजय यादव के आपराधिक घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही संजीव जीवा को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया गया, तभी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई और वो वही ढेर हो गया। बुलेट प्रूफ जैकेट न पहनना जानलेवा साबित हुआ। सूत्र बताते हैं कि हार्डकोर क्रिमिनल संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर लाया जाता। कोर्ट में पेशी पर संजीव जीवा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आता था। आज नहीं पहना था। सुबह उसे पहनने के लिए कहा भी गया था। जिस बच्चे को गोली लगी है उस बच्ची का नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। लखनऊ के बक्सी तालाब की रहने वाली है। बच्चे की उम्र 1.5 साल बताई जा रही है। जो सिपाही घायल हुए हैं उनका नाम लाल मोहम्मद और कमलेश कुमार है। SC/ST विशेष कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। दरअसल संजीव जीवा कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी था। वह मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। संजीव जीवा पर दिनदहाड़े कोर्ट कैंपस में गोली मारी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लखनऊ कोर्ट कैंपस को लेकर बदमाशों के इस हमले से फिर सनसनी फैल गई है। प्रयागराज हत्याकांड के करीब 4 महीने बाद इस हत्याकांड से सनसनी मच गई है। इस घटना में जो बच्ची घायल है उसका नाम लक्ष्मी है। उसकी उम्र 1.5 साल बताई जा रही है। किस मुकदमे में घायल बच्ची आई थी कोर्ट? बताया गया कि हमले में घायल 1.5 वर्षीय लक्ष्मी अपनी माता नीलम अर्पिता के साथ कोर्ट आई थी। बच्ची का KGMU में उपचार चल रहा है। उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। एक मुकदमे के सिलसिले में वह कोर्ट आई थी। वहीं संजीव जीवा की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर कोई आदेश कोर्ट द्वारा पुलिस को नहीं दिया गया था। पहली बार संजीव को बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के लाई थी। पेशी के लिए उसकी सुरक्षा में 2 दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल और 5 सिपाही तैनात थे। बताया जा रहा है कि वकीलों के भेष में पहुंचे अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि एक अपराधी को पकड़कर पुलिस केसरबाग पुलिस थाने ले गई है। संजीव जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। वो मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और भाटी गैंग के लिए काम करता था। उसके खिलाफ 3 दर्जन के करीब मामले दर्ज बताए जाते हैं। संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने कुछ दिनों पहले ही अपने पति की जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उसकी सुरक्षा इसके बाद बढ़ाई भी गई थी, लेकिन कोर्ट कचहरी के भीतर हुए हमले ने दहशत फैला दी है। आपको बता दें कि मुख्तार का शूटर संजीव माहेश्वरी और जीवा को जब पेशी पर लाया जाता था तो भारी सुरक्षा व्यवस्था और बुलेट प्रूफ जैकेट में लाया जाता था, लेकिन आज उसकी मौत आई थी। शायद इसीलिए संजीव जीवा ने आज बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था। सुबह उसे पहनने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि गर्मी है, नहीं पहनेंगे। जीवा की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर कोई आदेश कोर्ट द्वारा पुलिस को नहीं दिया गया था। 2 दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल और 5 सिपाही, कुल 10 आदमी ड्यूटी पर लगाए गए थे। सुबह 8 बजे लोग जेल से लेकर निकले हैं और न्यायालय आए हैं। बाहर बैठकर कोर्ट में पुलिसकर्मी जज द्वारा बुलाए जाने का इंतजार कर रहे थे, तभी यह घटना हुई। लखनऊ कोर्ट कैंपस में हुए हमले में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। बताया जाता है कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में संजीव भाटी इस कदर शामिल था कि उसने तत्कालीन विधायक की गाड़ी पर चढ़कर AK-47 से ताबड़तोड़ 27 गोलियां बरसाई थी। इसमें कृष्णानंद राय समेत कई लोग मारे गए थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड में अभी मुख्तार अंसारी समेत कई लोगों को सजा हुई है। वकीलों का कहना है कि काले कोट और सफेद पैंट में कई अपराधी अंदर आए थे, लेकिन सवाल है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद बदमाश कैसे हथियार लेकर अंदर आए। संजीव जीवा के हत्यारोपी कैसे बेखटके कड़ी सुरक्षा में बंद गैंगस्टर तक पहुंच गए।
वकीलों का कहना है कि प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की इसी तरह मीडिया कर्मियों की वेशभूषा में आए बदमाशों ने हत्या कर दी थी, लेकिन इससे कोई सबक नहीं सीखा गया। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में नारेबाजी भी की है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार को, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर, आप भी सुनिए। जो घटना हुई है उस घटना में क्या अपडेट है? घटनाक्रम पूरा क्या है? आज जो यहाँ लखनऊ के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो घटना हुई है, उसके संबंध में आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिली है। एक संजीव उर्फ जीवा, उनको गोली मारी गई और उनको मृत घोषित किया गया है। और जो एक और बच्ची थी वहां पर, लगभग 8 से 10 साल की बच्ची थी, उसको भी चोट लगी है उसकी, और वो केजीएमयू में भेजी गई है। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स से अभी लेटेस्ट अपडेट हमने जो लिया है, उसकी कंडीशन स्टेबल है और अभी उसका उपचार चल रहा है। और बाकी अभी यहाँ की जो सिचुएशंस हैं वो अधिवक्ता बंधुओं से बात हो रही है और उसमें जैसा भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। अभी उसका चिन्हीकरण करके उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और उसकी भी सिचुएशन काफी गंभीर है। उसको भी बहुत चोटें आई हैं, तो वो भी सिचुएशन उसकी गंभीर है। अभी बाकी डिटेल्स हम देंगे आपको। बच्ची की केजीएमयू में उपचार चल रहा है, उसकी कंडीशन स्टेबल है अभी। सवाल ये है कि 10 पुलिसकर्मी जो है ड्यूटी पे लगाए गए थे, तो क्या अभी अंदर जाकर हमारे जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो भी अंदर जाकर पूरी सिचुएशन का मुआयना करेंगे और उसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। हाँ, ये अभी जांच का विषय है कि कितने लोग आए थे, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जिसने गोली मारी है उसको पकड़ा गया और वो भी घायल है और वो भी काफी ज्यादा घायल। सर, वो बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर कोई स्पेसिफिक आदेश क्या आया था संजीव जीवा के लिए, क्योंकि इस बात में जैकेट रहती है? अभी ये हम लोग आपको बाद में अपडेट देंगे जिस तरह के भी आएंगे। थैंक यू।